नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो लास्ट 27, 28, 29 डे का मैं करंट अफेयर नहीं करा पाई थी। तो आज 30 सितंबर के दिन मैं 27, 28, 29 और 30 सितंबर के करंट अफेयर के प्रश्न करवाने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ही ध्यान से इनको सुनिएगा आप। और 50 से ऊपर प्रश्न होंगे आज के इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर। तो ये तीनों ही सदस्य ने किया। तो यहाँ पे विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर्स रखा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो हिंडन नदी का है। उत्तर प्रदेश राज्य की हिंडन नदी में सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा में ई लेवल का प्रदूषण पानी में मिला है, जिसकी मात्रा अत्यधिक प्रदूषित है। और एक सर्वे के मुताबिक इस नदी को सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है करंट अफेयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये असम में बनाया है। असम सरकार द्वारा जलाए गए गेंडों की सींगों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गेंडों की मूर्तियों को असम की कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की है? तो ये मुंबई में की है। अगला है, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिलीप तिर्की को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? तो लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किया गया। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव की घोषणा की। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो 1 अक्टूबर 2022 से होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को किया है। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष में अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो 2023 में करेगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, ये देखिए रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। कौन सा राज्य हाल ही में जनजातियों का विश्वकोश प्रकाशित करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये ओडिशा है। अगला है, विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के चौथे रविवार से मनाया जाता है। और शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2022 में खेलों का महाकुंभ शुरू किया जाएगा? किस राज्य में? तो उत्तराखंड।
उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला, तो ये महाराष्ट्र है। अगला है, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आशा पारेख को किया है, जो एक अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्लाइंग विंग उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर में। निम्न में से किसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। निम्न में से कौन से बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रोहित शर्मा है। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकैथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूको बैंक है। किस राज्य में 2 अक्टूबर 2022 में खेलों का महाकुंभ शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जलदूत ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपशिष्ट से खिलौने बनाने के लिए किस अनूठी प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो स्वच्छ टाइकैथॉन की है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। हाल ही में साइबर सुरक्षा उत्कृष्ट केंद्र हैदराबाद में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किस बैंक द्वारा किया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम किया है तो साइन लर्न है। अगला है, विश्व भर में भाषा को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या रखा है? तो शहीद ए आजम रखा है। अगला प्रश्न है, इनके ऑप्शन नहीं लगाए मैंने। 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य है कि गांव में जो कुएं हैं उनका जल स्तर तय करना और रोजगार में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? तो नील कुरिंजी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये बनाया है असम में। दुनिया में कुल 5 प्रकार के गेंडे पाए जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजाति पर विश्व कोश जारी किया है? तो उड़ीसा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहाँ पर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो जमशेदपुर में किया है, जो झारखंड में है। इसका उद्देश्य ग्रीन जोन को बढ़ावा देना है। टाटा कंपनी की शुरुआत 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न बनता है, 28 सितंबर 2022 को
कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? उत्तर है अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में है। लता मंगेशकर के 93वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अयोध्या में नया चौक का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया। यहाँ पे नाम मुख्यमंत्री का गलत टाइपिंग हो गई है, ध्यान रखिएगा, आदित्यनाथ योगी होगा। अगला प्रश्न बनता है 27 सितंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहाँ पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर में किया है, जो कि उड़ीसा में है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है? तो बाल यौन शोषण से है। ऑपरेशन मेघचक्र CBI द्वारा शुरू किया गया है। बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड या शेयर करने पर इसे पकड़ना इसका उद्देश्य है, बाल यौन शोषण का। अगला प्रश्न बनता है, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला नैनो खाद प्लांट कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को चुना है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना हुई है 1939 में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का उद्देश्य है भारत से समाचार पत्र पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र कुमार को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 1952 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में चर्चा में रहा नेहरू क्या है? तो ये नेहरू एक चक्रवात का नाम है। अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में किस संस्थान पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो PFI है इसकी फुल फॉर्म। PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर गृह मंत्रालय ने 5 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। तो ये कुल 51 प्रश्न है आज के इस वीडियो में मैंने करवाए, जो 27, 28, 29 और 30 तारीख के ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगे। तो कैसे लगे कमेंट सेशन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।